खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं खुदावंद यीशु के फजल से। कुछ समय पहले किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि भाई ब्रदर कि परमेश्वर उसे बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहे। और वो व्यक्ति बड़ा ही अपनी लाइफ में डिस्करेज था, वो डीमोटिवेटेड था। तो जब मैं एक दिन प्रभु के वचन को, प्रभु के कलाम को पढ़ रहा था, उत्पत्ति 4th चैप्टर, चौथा चैप्टर, और उसकी हम 5वें वर्ष को पढ़े तो लिखा है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। यहाँ पर आदम का बेटा कैन वह प्रभु के सामने एक भेंट लेकर जाता है, पर प्रभु को उसकी भेंट और वह अच्छा नहीं लगता। प्रभु के वचन में इस तरह लिखा है कि प्रभु ने कैन और उसकी भेंट को रिस्पेक्ट ना किया। जब कैन ने ये देखा तो बड़ा क्रोधित हुआ। उसके मन में आ रहा होगा कि ओ मेरे भाई की तो कबूल हो गई वो भेंट, पर मेरी भेंट को परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। वो भी डिस्करेज था, वो भी डीमोटिवेटेड था। जब मैं इस कलाम को रीड कर रहा था तो सडनली खुदावंद ने बात की और खुदावंद ने कहा कि उस व्यक्ति ने मुझसे ये नहीं पूछा कि हे परमेश्वर, तूने मेरी भेंट को, तूने मेरी ऑफरिंग को क्यों कबूल ना किया, मुझे बता, मुझे करेक्ट कर। आज का जो टाइटल है वो है कि जब आपको खुदा करेक्ट करे तो ये बरकत की बात है। अगर हम खुदावंद के कलाम में प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 3रा चैप्टर और उसकी 11वीं आयत पढ़े तो प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह ना फेरना, जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। परमेश्वर उस समय कैन को कुछ सिखाना चाहते थे। हाँ, बड़ी अच्छी बात है कि वो परमेश्वर के सामने एक भेंट लेकर आया था, पर प्रभु को उसकी भेंट पसंद ना आई। जो हाबिल था वो अपना बेस्ट लेकर आया था, वो पलोठा लेकर आया था। प्रभु ने उसकी भेंट को कबूल किया। अगर कैन वहाँ पर खुदा से पूछता कि ए खुदावंद मुझे बता, तूने मेरी भेंट को कबूल क्यों नहीं किया, तो खुदावंद उसे सिखाता, खुदावंद उसे करेक्ट करता। आज अगर आपके मन में भी उस भाई की तरह ये सवाल है कि प्रभु मुझे क्यों नहीं यूज़ कर रहा, प्रभु आप देख रहे होंगे आपके फ्रेंड्स को यूज़ कर रहा है या किसी और व्यक्ति को यूज़ कर रहा है, तो उनकी मेहनत है। जो लोग खुदावंद के सामने घुटने टेक रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, खुदा उन्हें यूज़ कर रहा है। अगर आपके मन में कोई सवाल है कि प्रभु मेरे साथ इस तरह क्यों नहीं हो रहा, तू मुझे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा, या बहुत सारे क्वेश्चन है, तो खुदा से पूछे कि खुदा तू मुझे करेक्ट कर, कहाँ मुझे करेक्शन की ज़रूरत है। जब खुदा आपको करेक्ट करे ये बड़ी बरकत की बात है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि खुदावंद जिस तरह बाप अपने बेटे से जिससे वह अधिक प्रेम करता है उसे वह करेक्ट भी करता है, उसे वह डांटता भी है। अगर खुदा आपको करेक्ट करे तो इसका मतलब है कि खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, खुदावंद आपसे प्यार करता है। मेरे जीवन में खुदा ने मुझे बहुत बार कहा है कि जब भी तूने दुआ करनी है तो तूने कोशिश करनी है कि घुटनों पर आकर दुआ करनी है। पर मैं बहुत बार अपनी कंफर्टेबल सिचुएशन में आकर दुआ करता हूँ, मैं मज़े से बेड पर बैठता हूँ, और पर खुदा मुझे बार बार करेक्ट करता है कि नहीं, जब भी दुआ करनी है ज़मीन पर बैठ, ताकि तेरी बॉडी को आराम ना मिले और तुझे नींद ना आए। आज अगर खुदा आपको करेक्ट करना चाहता है तो इसका मतलब है खुदा आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए वो आपको करेक्ट करना चाहता है। इसीलिए खुदा से पूछे कि खुदा मुझे बता कहाँ कहाँ मुझे करेक्शन की ज़रूरत है, ताकि खुदा आपको करेक्ट करे, क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।